गुड इवनिंग। मेरा ख्याल है सभी लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आज हम लोग कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद सामने आए हैं और जैसा कि हम लोग का मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आज शाम को 5 बजे हम सभी लोग लाइव सेशन में मिलेंगे और टॉपिक जो हमारा था करंट अफेयर्स से संबंधित चर्चा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लगभग 50,000 फॉलोअर्स की जो सीमा है उसको क्रॉस करके और अब हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी बातें हैं, उनको हम लोग लगातार पूरा कर सकें। जैसा कि हम लोग ये आगे ये बात करना चाहेंगे कि जैसा कि ये अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जो हम लोगों ने चलाया था या व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, उन दोनों ही ग्रुप में 1000 के आसपास मेंबर्स हो गए हैं, जो कि लगातार जो टॉप मोस्ट कोचिंग्स हैं दिल्ली की, दृष्टि, ध्येय और जीएस वर्ल्ड, उनके माध्यम से हम उनको फ्री नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, स्टेट के स्पेशल से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूपी का स्पेशल हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो या उत्तराखंड हो, वो सारे स्टेट के स्पेशल भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो अब हम इसी चर्चा में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सवाल चूंकि बार बार पूछा जा रहा था, लोगों के आपके द्वारा कमेंट से पूछा जा रहा था, अलग से मैसेज में आ रहा था कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी करें, कैसे करें, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसमें 10 मिनट की चर्चा इस पर भी जरूर की जाए। तो आज हम उसी को लेकर के यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज का पेपर जो है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, आजकल बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक टाइप का हो गया है। इसलिए अभी हम जो अब तैयारी है वो इसी पे बेस्ड हो जाती है कि आप कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स को कंठस्थ करके बैठते हैं और कितना ज़्यादा उसको आप फॉलो करके बैठते हैं। आज आप किसी भी पेपर को उठा के देख लें, इनफैक्ट चाहे जीएस हो, चाहे वो आपका ऑप्शन का पेपर हो, चाहे वो आपका निबंध का पेपर हो, चाहे वो आपका इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी का पेपर हो, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो, सारे के सारे पेपर्स में यूपीएससी स्पेशली जो आईएएस का एग्जाम होता है, जिसके लिए अधिकतर नौजवान, हमारे देश का हर युवा ये सपना देखता है कि मैं आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा या यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में उसको सीएसई भी बोलते हैं। कहीं अगर आपको दिखाई पड़े कि सीएसई लिखा हुआ है तो आपको मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये बात जान लीजिए कि उसका मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसका मतलब है यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड है, उससे उसका संबंध है। तो वो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, हमारे देश का हर युवा ये सपना देखता है कि हम सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करेंगे और सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के बाद हम देश की उच्च कुर्सी पर बैठेंगे और वहां बैठ करके जो उसका अपना एक सपना होता है, हर व्यक्ति का आईएएस में आने का एक अलग ध्येय होता है, ये यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक अलग एम होता है। वो उन ड्रीम्स को, उन चीज़ों को क्वालिफाई करने के लिए कोई सोशल सर्विस के लिए आता है, कई लोगों का ये होता है कि नहीं हम आगे चल करके जो शिक्षा व्यवस्था हमारा है तो वो उसको हम सुधारेंगे, तो वो लोग जाकर एजुकेशन सेक्टर में जाके अच्छे से काम करते हैं। कुछ लोग हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से अपने आसपास की जो हेल्थ व्यवस्था है उसको अच्छा नहीं देखा होगा, इसलिए आना चाहते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को ड्रीम करके लोग आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं और उनको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसी पे हम आज इस बात को करेंगे कि जिसमें ये आप करंट अफेयर्स है, तो ये करंट अफेयर्स का पेपर जो है, करंट अफेयर्स को अगर आपने ठीक से कंटेस्ट कर लिया तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। और कई बार आप लोग ये भी देखते हैं कि जो कोचिंग्स हैं वो गेस करती हैं कि इस बार कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा अगर उनका गेस पेपर अगर उनका देखें या जितने भी लोग गेस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर इस बार एक्सपेक्टेड है, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप देख लें तो अभी इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर पॉइंट आप पूछें तो सबसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी बात आ जाती है। फिर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में जो भी श्रीलंका है, पाकिस्तान है, जो क्राइसिस वहां पे चल रही थी कुछ दिन पहले, पाकिस्तान में स्थिति थी कि वहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। अभी भी गवर्नमेंट स्टेबल हुई तो पता चला वो जहाँ पे उनके प्रधानमंत्री अफगानिस्तान में गए तो वहां के खिलाफ
नारेबाजी लग गई और एक पूर्व प्रधानमंत्री और उसके 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। श्रीलंका की क्राइसिस अगर आप देखें तो भयानक आर्थिक संकट में है, इंडिया लगातार उसका सहयोग कर रहा है, बहुत उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक नेशन जब क्राइसिस में होता है तो वो एक बड़ी क्राइसिस होती है, उसको संभलने में काफी समय लगता है। तो इसलिए इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर आपका सबसे पहले तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स जो होंगे वो आपके देश से रिलेटेड बनेंगे, देश से रिलेटेड होने के बाद फिर नेबरिंग कंट्रीज और फिर उन देशों से जो हमारे मित्र देश हैं या ऐसे देश जिनके साथ हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरोपियन, जैसे नंबर 1 पे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया भी उनमें से शामिल है, चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उससे भी हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो नो मीन्स लैंड पे कुछ नेपाल के बॉर्डर पे कुछ समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से वहां के लोकल लोगों ने आके नरकटियागंज में, बिहार में पड़ता है, तो वहां पर उन्होंने आकर के नो मीन्स लैंड पे आकर के अपने झंडे वंडे लगा लिए थे, छोटे मोटे झंडे जो प्लास्टिक के झंडे होते हैं वो लगा लिए थे उन्होंने। तो उसको बाद में फिर वो समझा, वहां पर SDM गया मौके पर और उन्होंने जा करके नेपाल के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसको वहां पर से निकाला उन झंडों को। तो इस तरीके की, और कोविड क्राइसिस आपकी चली रही है, कोविड की कौन सी लहर आ रही है और वो लहर किस चरण में चल रही है, प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है, ये किस तरह से, इन सब चीजों पे हमारी जो देश में वैक्सीन बन रही हैं उस फार्मा सेक्टर का वर्ल्ड में इस समय क्या रोल है और कितनी वैक्सीन, कौन कौन सी हमारी कोवैक्सीन है या जितनी भी जो अलग वैक्सीन हैं उन सारी वैक्सीन को कहां कहां पर मान्यता मिल गई, ये सारे आपका करंट अफेयर्स में आएंगे। तो बेसिकली टॉपिक ये बनता है कि हम आखिर इसको तैयारी कैसे करें। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आप एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको समझ में आता हो। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि अगर आपको द हिंदू नहीं समझ में आता है, आपको कोई इंग्लिश की बुक नहीं समझ में आती है, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसको आप नहीं देखेंगे। बीच में क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं करंट अफेयर्स का, आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के माध्यम से मैं अभी बात करता हूं इसको, मैं अभी इसके बारे में बात करता हूं जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे इसमें। तो इसमें कुछ लोगों ने ये पूछा है कि सर करंट अफेयर्स और आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के माध्यम से कहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप सभी जो करंट अफेयर्स हैं, हम सभी लोग करंट अफेयर्स जो हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल को कहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो लिंक अभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। हर बार हम जब अपनी लाइव क्लास करते हैं तो वो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो अभी 1-2 मिनट के अंदर मैं इस पर डाल दूंगा। और ये कमेंट्स के बीच में जो प्रिंस यादव, अजय यादव और अजय कुमार का कमेंट है, एडवोकेट रुद्र कुमार मानू कमेंट है, सौरभ त्यागी है, धनकर गौरव, इनके कमेंट के नीचे अभी वो लिंक आ जाएंगे जिनके द्वारा मैं वहां पर आप उन लिंक के माध्यम से वहां पर टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हैं। तो वो आप वहां पर जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद फिर आप अपने वहां से उसको करें। जर्नलिस्ट दीपक कुमार, अच्छा सुझाव आपका, आपको भी ध्यान दिया जाएगा निश्चित रूप से। और आगे सर IIT के लिए, IIT की तैयारी मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं IIT का मुझे कोई उसमें वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और क्या कहते हैं, तो इसमें मेरा बस ये कहना है आपसे कि जो अगले हम लोग 5-10 मिनट चर्चा करेंगे उसमें ये है कि सबसे पहले आपको इसमें जो आप एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता हो, जो आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिसकी सप्लाई हो, नंबर 1 या नंबर 2 पे जो पेपर हो उसको आप ले लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। शर्त यह है कि वो आपको समझ में आना चाहिए। तो डेली आप न्यूज़पेपर को कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट जरूर पढ़िए। और वो 40-50 मिनट पढ़ने का तरीका क्या है, ये नहीं कि आप उसको लेकर के बैठ गए, हाथों में, दोनों हाथों में फैला करके उसको पढ़ रहे हैं। आपके एक हाथ में पेन होना चाहिए, दूसरे हाथ में और टेबल चेयर पे बैठ करके उसको पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, उसको वास्तव में कंठस्थ करना है। और वो कैसे करेंगे कंठस्थ, जरूरी नहीं है कि आप एक एक चीज को कंठस्थ करें, लेकिन जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और एक नोटबुक साथ में होनी चाहिए। आप नोटबुक में मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आप उसमें उतार देंगे नोटबुक में। आपको करना ये है कि उसमें आप सबसे पहले फ्रंट पेज पढ़िए। फ्रंट पेज पढ़ने के बाद फ्रंट पेज में आपको सारी की सारी करंट न्यूज मिल जाएंगी जो आज के डे में इंपॉर्टेंट है। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो फ्रंट पेज पे आ जाती हैं। उसको खत्म करने के बाद आप लास्ट पेज पर चले जाइए। लास्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय खबरें मिलेंगी, साथ साथ
लास्ट पेज और उसके पीछे वाला जो पेज होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें मिलेंगी, और साथ साथ उसमें आपको जो फ्रंट पेज की न्यूज की अधूरी खबरें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फिर आप पीछे से ही पलटना स्टार्ट कीजिए। आपको इकोनॉमी का पेज मिलेगा, कॉमर्स का पेज मिलेगा, साइंटिफिक इन्वेंशंस का पेज मिलेगा, स्पोर्ट्स का पेज मिलेगा, और फिर लास्ट में ही उसी पीछे तरफ से जब आप पलटेंगे तो एडिटोरियल का भी पेज मिलेगा। ये पेज आपको, ये जो 6-7 पेज मैंने बताए हैं, ये आपको वहां से पढ़ने हैं, और पढ़ते समय अंडरलाइन करते रहना है। जो भी चीजें आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है उनको अंडरलाइन वहीं पे कर दीजिए। जो आपको लगता है कि कंठस्थ करने हैं तो पूरा सेंटेंस आपकी इच्छा है तो वो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर आपको लगता है कि उसमें से 3-4 शब्द लिख करके उस सेंटेंस में से वो भी अगर आप लिख लेंगे उससे भी आपको याद हो जाएगा, तो आपको 3-4 शब्द लिख लीजिए। क्योंकि मैं तो 3-4 शब्द ही लिखा करता था, क्योंकि कोई भी न्यूज अगर आज मान लो रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो वो आज ही नहीं खत्म हो जाएगा, वो आगे भी चल रहा है। श्रीलंका की क्राइसिस आई या पाकिस्तान में क्राइसिस आई तो वो आज ही नहीं खत्म हो जाएगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि मतलब क्या कभी अभी आप उसको रिवाइज करेंगे, उन कीवर्ड्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ये बात का आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में सेंटेंस में आप क्या कहना चाह रहे थे, उसमें आपने क्या पढ़ा था, क्या आपने सोचा था, क्या आपका विचार था। तो इस तरह से करते हुए चाहे आपके 6-7 पेज है न्यूज़पेपर के, इनको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका डेली का डेटाबेस तैयार होता रहेगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक मंथली मैगजीन लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप प्रतियोगिता दर्पण लें, चाहे वो आप क्रॉनिकल लें, चाहे वो आप CSR लें, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के नाम से आती है, चाहे वो कोई और भी मैगजीन हो जो भी आपकी प्रिवेलेंट हो, जो आपके यहाँ पे नंबर 1 पे चल रही हो, और या जो आपके यहाँ इजीली उपलब्ध हो और आपको समझ में आती हो, पढ़ने में समझ में आती हो। मैंने प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपको किसी अगर और न्यूज मैगजीन की लैंग्वेज समझ में आती है, इसकी नहीं समझ में आती है, तो आप उसे रहने दीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए, अच्छे स्टडी मटेरियल का सबसे बड़ा ये रूल होता है, थंब रूल होता है कि पहले आप ये जान लीजिए कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको आप देख लीजिए। जब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया तो उसको भी आपको न्यूज़पेपर की तरह ही आपका हाइलाइटर या पेन लेकर के रखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट करते जाइए, और हाईलाइट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं उनका आप एक नोट्स बना लीजिए। लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, और डेली 1 घंटा यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स की वो न्यूज मैगजीन जो है उसमें देना है। अगर आप 1 घंटा देंगे तो पढ़ने की स्पीड जो होती है, 1 पेज लगभग 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है। जो करंट मैगजीन होती है प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, उसका पेज भी बड़ा होता है और छोटे छोटे फॉन्ट में भी लिखा होता है, तो हो सकता है 1 पेज आप 5 मिनट में नहीं 10 या 12 मिनट में पढ़ सकें। तो 1 घंटे में हो सकता है आप 5-6 पेज पढ़ पाएं या 7 पेज पढ़ पाएं, से ज्यादा ना पढ़ पाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 पेज भी बहुत है, और वो आराम से आपका 15-20 दिन में आपकी न्यूज मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपका पता चलता है किसी, बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें पता चलता है किसी एग्जाम का, कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दे दिया तो वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपने नहीं पढ़ा। तो ऐसे कई एग्जाम होते हैं जिनको आपको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, उनको आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं। उनके पता चला 5-6 पेज का अगर उस क्वेश्चन पेपर है तो उसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे 10-12 पेजेस में लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यू किसी का, अगर आप जो सेलेक्टेड लोग होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, तो उन इंटरव्यू को आप आराम से आपने मतलब वो इंटरव्यू को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए उसको पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए कुल मिला के 15 दिन में वो आपकी मैगजीन कंप्लीट हो जाती है। आप कोशिश ये करें कि उसको एक बार और पढ़ें, अगर महीने में हो सकता है, क्योंकि दूसरी बार पढ़ने में आपको उसको 15 दिन नहीं लगेंगे, मुश्किल से 9 या 10 दिन लगेंगे, और 2 बार पढ़ने के बाद लगभग आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। क्योंकि वही जो न्यूज मैगजीन आई है 1 महीने की, वो एक्चुअली पिछले 1 महीने में जो सारी घटनाएं हुई थी उनका कंपाइलेशन था, और पिछले 1 महीने की जो घटनाएं थी उनको आपने न्यूज़पेपर में डेली पढ़ा है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है इन चीजों को कंठस्थ करना, इन चीजों को कंटिन्यू करना। तो ये आपका एक तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये है, जब एग्जाम आता है एग्जैक्टली, तो एग्जाम के टाइम में आपसे
ये कहा जाता है कि आप उस समय पता चलता है कि ना तो वो न्यूज़पेपर आपके पास रहेंगे इतने सारे, पता चलता है पूरे साल भर के न्यूज़पेपर तो लेके आप बैठेंगे नहीं, जबकि घटनाएं सारी पूरे साल भर की पूछी जाती हैं। साल भर की न्यूज़ मैगजीन लेकर के जो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल है उनको भी रिवाइज करना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा गट्ठर बन जाता है। तो मेरा सजेशन जो मैं करता था वो ये है, मेरा वही सजेशन आपको भी है कि जिस न्यूज़ मैगजीन को, मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल आप जिसको भी पढ़ते थे, उसी का वार्षिक वाला अंक आप ले लीजिए। तो आपको होगा क्या कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो सेम चीज आपको, वही मटेरियल, वही लैंग्वेज आपको उसमें मिलेगी वार्षिक वाले अंक में जो आपको उसमें मंथली में मिल रही थी। तो जब आपको वही चीज का रिपीटेशन होगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जब पढ़ने में आसानी हो जाती है तो आपको वो चीज जल्दी जल्दी कंप्लीट होती है और वो पता चलेगा कि जो पूरा वार्षिकांक है हो सकता है आप महीने भर के अंदर कंप्लीट कर लें और दूसरे 15-20 दिन में आप उसको दूसरी बार पढ़ लें। तो अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं, पहला न्यूज़पेपर का, दूसरा मंथली मैगजीन और तीसरा आपका हो जाता है ये वार्षिकांक का, अगर इनको भी आप ठीक से कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़ा अच्छे से आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और चौथी चीज अगर आप उसमें करना चाहें, हम लोग एक जो डेली आपको दे ही रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे और उसमें व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको हम व्हाट्सएप मटेरियल प्रोवाइड करा ही रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उनको मिल जा रही हैं, तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। वो दिल्ली की टॉप 3 कोचिंग्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस समय यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर जो बन के उभरा है वो दिल्ली ही बना है, दिल्ली ही उभरा है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर को छोड़ करके वहां पर आके तैयारी करते हैं, इसलिए चूंकि घर से छोड़ करके आते हैं तो उनका एक मानसिक लेवल भी अलग होता है, उनका तैयारी की गंभीरता का स्तर भी अलग होता है। तो कोचिंग्स भी वहां पर उसी हिसाब से गंभीरता के स्तर से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। वो आपको हम यहाँ पर घर बैठे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इन चीजों को कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आधी यूपीएससी की तैयारी, आधी के 60% 70% यूपीएससी की तैयारी लगभग इसी से हो जाएगी। क्योंकि आप अगर ऑप्शनल में भी जाएंगे ना तो ऑप्शनल में कुछ ऑप्शनल छोड़ दें जैसे हिस्ट्री वगैरह हैं, अदरवाइज कुछ अधिकतर ऑप्शंस में तो ये होता है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस के ऑप्शनल्स हो या कॉमर्स के ऑप्शनल्स हो, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल्स हो, उनमें क्वेश्चंस भी बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेट करके बनते हैं। इनफैक्ट वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक्सपेक्टेशन होगी कि उसके आंसर में आप मेंस के आंसर में या पीटी के क्वेश्चन में आप उन करंट अफेयर्स की घटनाओं को सम्मिलित करके रखें। अगर आप यूपीएससी का पीटी का पेपर देखें जो कि जीएस का होता है तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो आपसे इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स के पेपर को बहुत ही गंभीरता से लें। जितना ज्यादा गंभीरता से आपको लेंगे उसको उसमें आपकी क्वालिफाई करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे भी सिलेक्शन होने का सबसे बड़े रीजन में से ये एक रीजन रहा है कि मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस किया था। तो ये कुछ बातें हो गई। आपके कुछ सवाल आए हैं, मैं उनको देखूंगा और अगले लेक्चर में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लिंक हमने एक बार और भेज दिया आपको। यहाँ लिखा है, अतीक कहते हैं सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट वेबसाइट कितने फायदेमंद है। बिल्कुल गवर्नमेंट वेबसाइट फायदेमंद है, आप जाइए खुद पढ़िए, जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको खुद हो जाएगा। अभ्युदय योजना में भी तैयारी हो रही है सर। हाँ वैभव शर्मा, बिल्कुल तैयारी हो रही है। कमिश्नर साहब उसके हेड हैं, उसको देखते हैं। जलीसा अंसारी, बिन्नी ठाकुर, नितिन कुमार, सर आप मीटिंग सेमिनार कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी कर रहे हैं हम, बस इसको मेरा ख्याल है इस संडे इसी संडे हम इसको करेंगे और समय करीब 11 बजे होगा। हम आपको बहुत जल्दी इसके बारे में सूचित करना दे देंगे 1-2 दिन के अंदर। मेरे ख्याल से कल इस संडे को हम इस सेमिनार को करेंगे, मुरादाबाद में ही करेंगे। उसमें हमारे पुलिस परिवार के बच्चे तो आएंगे ही और आप लोग भी अगर उसमें आना चाहें तो आ सकते हैं। और क्या नहीं पढ़े अभिनव मणि त्रिपाठी पूछे, इस तरह के जो सवाल आपके और कुछ आ रहे हैं इसको हम, चूंकि अब समय हमारे पास बीत चुका है तो हम बिल्कुल 10 मिनट के लिए ही लेक्चर में चर्चा करने आए थे, लेकिन अब 20-22 मिनट हो गए। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि अब हम लोग ये सवाल जो आपके हैं इनको नोट कर लेंगे और अगले वाले उसमें टॉपिक में अगले वाले हम लाइव सेशन में जो एक हफ्ते बाद होगा, या तो फ्राइडे में होगा या ट्यूसडे में होगा, तो उसमें हम इसको कंपाइल करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। और क्या कहते हैं, चूंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया भी है और आज ईद भी है। तो मेरी तरफ से हमारे जितने भी हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, उन सभी को, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं उन सबको भी इन तीनों त्योहारों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत
ऐसा ही देश है जहाँ पर ये सारे के सारे त्यौहार एक साथ पड़ते हैं और सब लोग मिलजुल कर खुशी से मनाते हैं। मेरी अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू नीतीश पांडे, नीतीश चौधरी शिवम, दीपम चौधरी, बिन्नी ठाकुर, आप सभी को। और आपके क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।